सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है। कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल जामे पॉलिसी की तश्कील जबरदस्त इकदाम है। कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा की तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, यह दस्तावेज कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मददगार होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, पेशावराना उमूर पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI और सीनियर वज़रा की शिरकत। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की बॉर्डर मैनेजमेंट की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल और इसके खित्ते पर असरात पर तफसीली तबादला ख्याल। मुल्क के सिक्योरिटी मामलात भी ज़ेर गौर आए। पाकिस्तान की सियासत से चारों शरीफ माइनस हैं। नवाज शरीफ आना चाहते हैं आए, ना आना चाहें तो ना आए। ये चाहते हैं जो हाथ इमरान खान के सर पर है वो इनके सर पर आ जाए। वो हाथ इनकी गर्दन पर तो आएगा, सर पर नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं ऑपोजिशन शौक से इस्लामाबाद आए लेकिन 23 मार्च की मुनासबत को मलहूज़े खातिर रखे। कौम का असल मसला माशी और इक़्तिसादी है जो जहेज़ में मिला। इमरान खान IMF जाए तो हराम, ये जाए तो हलाल। हम आसमान पर नहीं बैठे, सुबह शाम हल्कों में हैं। 3 से 4 माह में महंगाई कम हो जाएगी। मुलाकातें और बातें चलती रहती हैं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बैरून मुल्क से वापस लाने की तैयारियां। पंजाब हुकूमत ने खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट्स का जायजा लेकर बताएगा कि नवाज शरीफ की सेहत कैसी है। नवाज शरीफ इलाज करवाने गए थे मगर कोई इलाज नहीं करवाया। हम इनकी वापसी की राह हमवार करेंगे। सीनियर प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल 9 रुकनी बोर्ड अपनी रिपोर्ट्स और राय 5 दिन के अंदर पेश करेगा। सान है मरी की तहकीकात के दौरान मुजरिमाना गफलत के इंकशाफात। हाईवे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक तूफान के वक्त बर्फ हटाने वाली 29 गाड़ियों में से 20 गाड़ियां सनी बैंक में खड़ी थीं। गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर अमला भी ड्यूटी पर मौजूद न था। सान है मरी पर इंक्वायरी कमेटी ने CPO, DC, रेस्क्यू हुकाम समेत 10 से ज्यादा अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए। बयानात और जाए वकुआ के जायजे के बाद इंतजामी रद्दोबदल मुतवक्के। उधर महकमा मौसमियात ने मरी इंतजामिया के बर्फानी तूफान से आगाह न किए जाने के बयान की तरदीद कर दी। डेप्यूटी डायरेक्टर महकमा मौसमियात कहते हैं, मौसम की एडवाइजरी बाकायदा जारी की जाती है जिन्हें NDMA और दूसरी तमाम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को भिजवाया जाता है। IMF के पास मजबूरी में जाते हैं। शराइत मानने के लिए अवाम पर बोझ डालना पड़ता है। अगर आपको हर थोड़े वक्त बाद IMF जाना पड़े तो सिक्योरिटी मुतासिर होगी, मुल्क की मईशत कमज़ोर होगी तो दिफा भी कमज़ोर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, माजी में कभी मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं की गई। तालीम के 3 निज़ाम थे, कैसे मुल्क एक तरफ जाता। सारे सरकारी इदारे बैरूनी सरमायाकारी में रुकावट डाल रहे थे। बड़ी मेहनत से कौमी दस्तावेज तैयार की गई। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से कौम का क़िबला दुरुस्त किया गया। जब आवाम मुल्क बचाने के लिए स्टेक होल्डर बन जाएं तो ये सबसे बड़ी नेशनल सिक्योरिटी होती है। वज़ीर आज़म का मुल्क महफूज बनाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस को भी खराज तहसीन। कर्जे लेने के लिए मईशत किसी और के हवाले की जा रही है। IMF सुन ले, ये बिल रिवर्स किए जाएंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी ने बता दिया। कहते हैं, ऐसे बिल का दिफा क्यों करें जो मुल्क को मफलूज कर देगा। मुल्क की मुआशी हालात पर पार्लियामान में बहस नहीं होती। हर वजीर निजी महफिलों में कहता है IMF के हाथों मजबूर हैं। हुकूमत के वजीर मजबूर हैं तो ओपोजिशन को तो बात करने दें। रात के अंधेरे में बगैर बहस बिल पास करवाया गया। ये IMF के हक में तो हो सकता है, पाकिस्तान के हक में हरगिज नहीं। कराची कोरोना के निशाने पर मुस्बत केसेस की शरह 29% तक पहुंच गई। मुस्बत केसेस में 95% ओमिक्रॉन से मुतासिर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद हालात काबू में हैं। अस्पतालों में दबाव में कोई इजाफा नहीं हुआ। वेंटिलेटर पर मरीजों की तादाद कम है। तालीमी इदारों पर पाबंदियों से मुतालिक हमारी नजरें NCOC पर हैं। शहर में लॉकडाउन से मुतालिक फैसला भी NCOC की हिदायत पर किया जाएगा।
कोरोना वायरस की फैलाव की सूरत हाल खतरनाक। 5 माह बाद मुस्बत केसेस की शरह 7% से ऊपर। वायरस से मुतासिर 7 अफराद चल बसे। 3,567 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना का शिकार 675 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अमवात की मजमूई तादाद 28,999 हो गई। NCOC की आवाम को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। डॉक्टर फैसल सुल्तान की शहरियों से मास्क पहनने, समाजी फासला रखने और वैक्सीन लगवाने की अपील। NCOC ने बूस्टर वैक्सीन लगवाने के लिए उम्र की हद में कमी कर दी। कल से 18 साल से जायद उम्र के अफराद बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की साकिब निसार की मुबैना ऑडियो का फोरेंसिक तज्जिया करवाने की पेशकश। अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल से गैर मुल्की मुस्तनद फोरेंसिक एजेंसीज के नाम तलब कर लिए। दरख्वास्त गुजार का ऑडियो क्लिप फराहम करने की हिदायत। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम की बहू की दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपको क्या शक है कि कौन सा बेंच दबाव में बनाया गया था। बयान हलफी पर बात ना करें। इंक्वायरी के लिए कोई ग्राउंड भी तो होनी चाहिए। अगर कोई मिसकंडक्ट हुआ है तो फिर वो तो बेंच के जजेस की तरफ से है। इंक्वायरी तो फिर जजेस की होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में कोई सहूलियात नहीं। लग रहा है ये जल्द 5 स्टार होटल बन जाएंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ सेक्रेटरी को सरकारी अस्पतालों की हालत इज़ार पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अक़लियतों की इबादत गाहों से मुतालिक केस में FIA पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए 1932 से कायम धर्मशाला आप असल हालत में महफूज नहीं रख सके। FIA तफ्तीश के नाम पर जाल बिछा देता है कि कितनी मछलियां बीच में आएंगी। ऐसा नहीं होता। बड़ी मछली को छोड़ दो और छोटी मछली को पकड़ लो। पूरा मुल्क इन हरकतों की वजह से अदम इस्तेहकाम का शिकार है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 7 रोज़ की हिफाजती जमानत मंजूर। बैंकिंग कोर्ट ने चालान FIA को वापस कर दिया। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग जराइम अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। FIA को चालान मुतालिका अदालत में दायर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रर हैं, ये बात तय है। बैंकिंग कोर्ट ने मुतल्लिका अदालत जाने का कहा है। अब ये केस को तूल देंगे। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शहबाज शरीफ के कारनामे वज़ारत आला से उतरने के बाद सामने आए। इनके खिलाफ केसेस बहुत मजबूत हैं। इन हाउस तब्दीली हुकूमत में नहीं, हाउस ऑफ शरीफ में देख रहा हूँ। शहजाद अकबर ने कहा नवाज शरीफ खुद को हाई कमीशन के हवाले करें, उन्हें इज्जत से वापस लाएंगे। उधर पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड बना दिया। बोर्ड 5 रोज में रिपोर्ट पेश करेगा। हुकूमत की पेट्रोल महंगा करने की तैयारी। गुज़श्ता 14 दिन में आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान रहा। आलमी मंडियों के तनासुब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया जा सकता है। ओगरा ने तजवीज़ दे दी। समरी आज वज़ीर आज़म को इरसाल की जाएगी। हुकूमत इस वक्त पेट्रोल पर 17 रुपये 62 पैसे फी लीटर लेवी वसूल कर रही है। तारीखी महंगाई तले दबे अवाम पर हुकूमत ने मिनी बजट लाद दिया। अवाम अपनी तकलीफ दे बनाने पर PTI हुकूमत को माफ़ नहीं करेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा कुछ वक्त की बात है, अवाम इन्हें अपने वोट की ताकत से दफन कर देंगे। हमजा शहबाज ने मिनी बजट को कातिल बजट करार दे दिया। कहा हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया। महंगाई आसमान से बातें कर रही है, ये कह रहे हैं सब अच्छा है। कल पार्लिमानी इजलास में क्या तमाशा लगा, सब ने देखा। इनके हवारी जान गए हैं कि अवाम में किस मुंह से जाएंगे। ऐवान वज़ीर आला में उस्मान बुज़दार खुद रिश्वत लेता है। PTI का सियासी जनाजा बड़ी धूमधाम से निकलेगा। हम सड़कों पर और पार्लियामेंट में इनका मुहासबा करेंगे, भागने नहीं देंगे। सिंध में ओपोजिशन का बल्दियाती बिल के खिलाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान। MKM और GDA अरकान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बल्दियाती बिल के खिलाफ कल सिंध भर में भरपूर एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के लिए अब मजीद मुश्किलात होंगी। हमारी पीपल्स पार्टी से कोई ज़ाती जंग नहीं, सिर्फ इतना चाहते हैं कि मुतनाज़िब बिल वापस लिया जाए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सिंध के मुख्तलिफ महकमों में करप्शन पर सवालात उठा दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ऑडिट रिपोर्ट पर खत इरसाल।
लिखा, रिपोर्ट में सिंध हुकूमत के इदारों की नाकिस कारकर्दगी सामने आई, करप्शन और बेज़ाब्तियां हुई। 8 महकमों से मुतालिक मुंतखब शुदा हिस्से भेज रहा हूँ जो हमारे निज़ाम में मौजूद कमी और खामियों को नुमाया कर रही हैं, जिससे बाज़ अनासिर की गलती और बदउनवानी की भी अक्कासी होती है। बेहतर होगा कि इस रिपोर्ट को आने वाले सालों में निज़ाम को बेहतर करने के तौर पर देखा जाए। MPA बिलाल यासीन पर कातिलाना हमला केस में बड़ी पेशरफ। बिलाल यासीन ने मियाँ विकी नामी शख्स को मुकदमे में नामजद कर दिया। कहते हैं मियाँ विकी ने मुझ पर कातिलाना हमला कराया। पुलिस गिरफ्तार शूटर्स के बयानात को भी तफ्तीश का हिस्सा बना रही है। लाडले कैदियों को अस्पतालों में रखने और आसाइशें देने पर एक्शन। सेंट्रल जेल कराची सुप्रिंटेंडेंट हसन सेहतू मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। होम डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत। मुल्क में बादल फिर बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने मंगल से जुमेरात तक बारिशों की पेशगोई कर दी। बारिशों का सिलसिला मंगल के रोज मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में दाखिल होगा। क्वेटा समेत बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में हल्की से दरमियानी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कोहिस्तान, एबटाबाद, पेशावर, बाजोड़, वजीरिस्तान और कोहाट में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। पाकिस्तान सुपर लीग का रंगारंग मेला सजने को तैयार। कप्तान बाबर आजम ने भी तैयारियां शुरू कर दी। LCCA ग्राउंड में बैटिंग। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ की निगरानी में पावर हिटिंग की प्रैक्टिस की। वहाब रियाज, नसीम शाह और मोहम्मद नवाज ने भी सेशन में हिस्सा लिया।